हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए नंबर सिस्टम पे ही एक दूसरी वीडियो लेके आया हूँ। लास्ट क्लास में हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करने का एक मैंने तरीका बताया था आपको, किस तरह से जस्ट इन अ फ्यू सेकंड्स आप एक क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। मैंने बताया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मेन जो आपकी गेम है वो है आपकी टाइम सेविंग की। आप कितने कम टाइम में किसी क्वेश्चन को कर सकते हैं, और वो तभी होता है जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। विदाउट क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट्स, अगर आप एग्जाम में बैठेंगे फॉर्मूले के भरोसे कि फॉर्मूला है हम कर देंगे, तो देखिए वो आपकी हेल्प इतनी नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी के साथ साथ फॉर्मूले वगैरह का यूज़ करना अपने आप आने लगता है। तो फर्स्ट यू नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट्स। और लास्ट क्लास में मैंने जो कॉन्सेप्ट्स कराए थे, आई थिंक शायद आपने उन पर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की हो, इतनी उम्मीद तो कर सकता हूँ, क्योंकि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतना टाइम तो आपने ज़रूर दिया होगा। अब हम बात कर लेते हैं उन क्वेश्चंस की जो मैंने आपको लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट्स कराए थे, उन्हीं पे बेस्ड है और जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। लेट्स टेक फर्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज 36 के धनात्मक गुणनखंड होंगे। देखिए मैंने ये लिखा हुआ है कि ये एग्ज़ाम में कब आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए 2017 के सीपीओ में ये क्वेश्चन आया था। 36 के धनात्मक गुणनखंड होंगे। मैंने लास्ट क्लास में बताया था हाउ टू फाइंड आउट नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर। किसी भी दी गई संख्या के गुणनखंड को पता करने का तरीका क्या है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 36 को आप ब्रेक कर लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए इनका। जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन इनका करते हैं, अभाज्य गुणनखंडन करते हैं, तो आप पाते हैं कि 2 की पावर 2 डॉट 3 टू द पावर 2। 2 to the power 2 means 4, 3 to the power 2 means 9, 9 4 36। तो हमने इसको इस तरह से ब्रेक कर लिया। अब हम इसको कंपेयर करेंगे जो मैंने लास्ट क्लास में आपको स्टेटमेंट बताई थी, a to the power p डॉट b to the power q। उसमें c to the power r भी था, बट क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं तो हम a और b तक ही इसको कंसीडर करेंगे। अब हमें क्लियरली इस पिक्चर में दिख रहा है कि जो p की वैल्यू है दैट इज 2 एंड जो q की वैल्यू है दैट इज 2। हम कंपेयर करेंगे 2 to the power 2 डॉट 3 to the power 2 को a to the power b डॉट b to the power q से, इससे कंपेयर करेंगे तो आप क्लियरली देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स का जो फॉर्मूला था p प्लस 1 q प्लस 1, उसमें हम p की जगह भी 2 रखेंगे और q की जगह भी 2 रखेंगे एंड विल गेट द आंसर। देखिए क्वेश्चन मुझे नहीं लगता, अगर आपने इस पे 4 से 5 क्वेश्चन करे हों तो आपको शायद ही 15 से 20 सेकंड लगे इस क्वेश्चन को करने में। तो देखिए यहाँ पे आप आराम से अपने 10 से 15 सेकंड बचा पा रहे हैं। एक क्वेश्चन मैंने और लिया जो कि 2019 में आया हुआ है एसएससी एमटीएस में। यहाँ पे आप देखेंगे 160 के धनात्मक गुणनखंडों की बात की है। ऊपर वाला क्वेश्चन इसलिए आसान था क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ही छोटा नंबर लिया था, वो सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को देखना चाह रहा था। यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट को भी देखना चाहा गया है और आपकी कैलकुलेशन को भी, आपकी आप कितनी फास्ट कैलकुलेशन करते हैं। जब हम 160 को लेते हैं तो 160 के पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व नहीं किया, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए डाला हुआ है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इसको विदाउट यूजिंग पेन का उपयोग किए बिना ही कर सकते हैं। 160 को ब्रेक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप इसको कैसे ब्रेक करना पसंद करोगे, आप इसको ब्रेक करोगे 40 इंटू 4 में। देखिए 4 तो अपना अलग हो गया, 2 टू द पावर 2 बचा 40 को अब आप ब्रेक करोगे तो 8 इंटू 5 में। 8 अपने आप में 2 टू द पावर 3 होता है, और एक 4 हम पहले ही अलग कर चुके हैं जो कि 2 टू द पावर 2 है, यानी कि 2 टू द पावर टोटल हो गया 5। और हमारे पास क्या बच गया, एक 5 बच गया, यानी 5 टू द पावर 1। 2 टू द पावर 5, 5 टू द पावर 1। हमें सिर्फ पावर से मतलब है, पावर है 5 और 1, ठीक है। अब फॉर्मूले को अगर हम देखें तो दोनों में प्लस 1 करना है, तो 5 में प्लस 1 करेंगे यू विल गेट 6, 1 में 1 प्लस करेंगे यू विल गेट 2, 5 प्लस 1 6 इंटू 2 6 टू द 12, यू विल गेट द आंसर 12। अब देखिए हमने यहाँ पे पेन यूज नहीं किया है और ये क्वेश्चन बड़े आसानी से कर लिया गया है, क्योंकि कैलकुलेटिव है ये क्वेश्चन, और कैलकुलेशन अच्छी है तो आप वैसे भी दूसरों से आगे अपने आप को समझ कर ही चलिए। अगला क्वेश्चन मैंने लिया जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराया था, जहां पे मैंने बार वाले क्वेश्चन लिए थे लास्ट क्लास में, और आपको बताया था कैसे बार वाले क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करके उसको रैशनल नंबर में, परिमेय संख्या में कन्वर्ट कर सकते हैं।
देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन थे। ये क्वेश्चन हालांकि बहुत पुराना है, काफ़ी पहले आया था ये क्वेश्चन, बट यू नेवर नो, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको दिख जाए, ये ना तो इसी पे बेस्ड कोई दूसरा क्वेश्चन दिख जाए। मेन है कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हमारे पास 4 नंबर दिए थे, 0.9, सेकेंड इज 0.9 बार, थर्ड इज 0.09 बार जिसमें सिर्फ 9 के ऊपर बार है, एंड फोर्थ इज 0.09 जिसमें दोनों के ऊपर बार है। अब हमें बताना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। आप देखिए इसको देख के आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। फर्स्ट विल कन्वर्ट ऑल ऑफ दैम इनटू रैशनल नंबर। हम इन सभी को पहले रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए पहले मैंने लिया 0.9 को, तो आप करोगे नहीं, ठीक है, क्योंकि 0.9 तो आपको खुद ही दिख रहा है, दैट इज 9/10, ठीक है। अब हम लेंगे 0.9 बार को। मैंने आपको बताया था करने का क्या तरीका होता है, जो संख्या के ऊपर बार है उसमें से उस संख्या को पहले घटाएंगे जिसके ऊपर बार नहीं है। तो यहाँ पे एक ही संख्या है 9, तो घटाने वाला कुछ है ही नहीं, तो 9 - 0 इज 9, तो ऊपर 9 आ गया। फिर मैंने बोला था जितनी संख्याओं के ऊपर बार हो उतने 9 लिख दो नीचे। अब एक संख्या के ऊपर ही बार है तो हमने 1 9 लिख दिया, और मैंने बोला था जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उतनी 0 लगा दो। यहाँ तो कोई संख्या है ही नहीं 9 के साथ, तो 0 का तो मतलब ही नहीं हुआ, तो 9/9 दैट इज 1। सेकंड मैंने लिया 0.09 बार जिसमें सिर्फ 9 के ऊपर बार है। अगेन वही कॉन्सेप्ट, बार वाली संख्या टोटल संख्या में से वो संख्या हटा दो जिसके ऊपर बार नहीं है, तो टोटल आपके पास 9 ही है, और जिसके ऊपर बार नहीं है वो 0 है, तो 9 - 0 9 अपॉन में जितनी संख्या के ऊपर बार है यानी 1 के ऊपर, तो 1 9 लिख दिया, और कितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है 1 के ऊपर नहीं है, तो उतनी 0 लगा दी, तो ये 90 हो गया। जब इसको सिंप्लीफाई किया विल गेट 1/10 दैट इज 0.1। फॉलोइंग द सेम प्रोसीजर हम अगला भी अटेम्प्ट करते हैं। 0.09 बार, यहाँ पे दोनों के ऊपर बार है, तो यहाँ पे अगेन वही जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उसमें से उसे घटा दीजिए जिसके ऊपर बार नहीं है, यानी 9 - 0 अगेन 9 अपॉन में जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने 9, यानी कि 2 9, और 0 तो आएगा ही नहीं क्योंकि किसी भी संख्या के ऊपर ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिसके ऊपर बार ना हो। सो यूल गेट 1/11 दैट इज 0.09। अब यहाँ पे क्लियर पिक्चर हमारे पास आ गई है। एक है 0.9 जो कि फर्स्ट ऑप्शन था, उसे हमने कंसीडर नहीं किया था क्योंकि वो ऑलरेडी डेसिमल फॉर्म में था, उसके ऊपर बार नहीं था। सेकंड इज 1, थर्ड इज 0.1, फोर्थ इज 0.09। हमें बताना है सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी है 1 जो किससे मिली है हमें 0.9 बार से, इसीलिए और आंसर इज 0.9 बार। देखिए थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन का 2010 में जब ये क्वेश्चन आया होगा तो बच्चों को टाइम जरूर लगा होगा, बहुत टाइम लगा होगा। देखिए नेक्स्ट है हमारा प्योर कैलकुलेशन, प्योर मैथ्स कहते हैं इसे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ था 1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/56 + 1/72 + 1/90। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप डायरेक्ट एलसीएम लेके करने की कोशिश करेंगे तो शायद आप इसको 15 से 20 मिनट में कर पाएं, लेकिन ये क्वेश्चन अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है तो सबसे पहले तो आपको सोचना चाहिए कि इसका ज़रूर कोई ना कोई कॉन्सेप्ट रहा होगा, वरना एग्जाम में इसे नहीं डाला जाता। अब देखिए 1/20 को जब मैं ब्रेक कर रहा हूँ तो दैट गिव्स 4 × 5, 30 गिव्स 5 × 6। इस तरह से जब मैंने सबको ब्रेक किया तो मैंने पाया कि एक सीक्वेंस बन गया। जो पहले नंबर का सेकेंड पार्ट है दैट इज 1/20, 1/4 × 5, तो जो सेकेंड पार्ट है दैट इज 5। अगले नंबर का वो फर्स्ट पार्ट बन रहा है। इसी तरह से आगे क्रम में बढ़ते जा रहे हैं हम लोग। तो इस तरह की कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो उसका बड़ा सिंपल फंडा होता है, तो आप जो फर्स्ट पार्ट है उसमें से जो लास्ट पार्ट है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो एंड यू विल गेट द आंसर। ये तो डायरेक्ट तरीका हो गया, बट यहाँ पे बात आती है समझाने की, आपको पूरा करके दिखाने की। तो मैंने इसको पूरा सॉल्व किया है। 1/4 × 5 को मैंने लिया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/4 - 1/5। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये मुझे दोबारा से वही चीज़ देगा, 1/4 × 5 ही देगा, तो मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो जब मैंने फर्स्ट को ऐसे कन्वर्ट किया, ऐसे ही मैं आगे सबको कन्वर्ट करता चला गया, तो मैंने देखा बाकी सारे पार्ट्स आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से सब कैंसिल आउट हो रहे हैं, और हमारे पास क्या बच रहा है? सिर्फ फर्स्ट पार्ट एंड द लास्ट पार्ट। इसीलिए मैंने शुरू में कहा ऐसा कभी भी कोई क्वेश्चन दिखे तो आप फर्स्ट पार्ट में से डायरेक्ट लास्ट पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपका यहाँ पे काफ़ी टाइम बच जाता है। एंड ये क्वेश्चन देखिए 2013 10+2 में आया हुआ क्वेश्चन था, तो स्किप किया होगा मोस्टली बच्चों ने जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा।
तो इस तरह के क्वेश्चन डाले जाते हैं कि बच्चे का थोड़ा सा टाइम वेस्ट वो कर सकें और उनको कंपटीशन से बाहर निकाल सकें, क्योंकि मेन जो एग्ज़ाम सेट करता है उसका टारगेट है बच्चों को बाहर निकालना। तो वो इस तरह के कुछ क्वेश्चन डालता है जहाँ पे बच्चा उलझा रहता है और बाकी सबसे पीछे हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए, अगर नहीं ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसको कभी भी एलसीएम से करने की कोशिश एग्जाम में ना की जाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.393939 डॉट 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 बराबर है। अगेन ये वही क्वेश्चन, बार वाला क्वेश्चन है। ये देखिए सीजीएल 2007 में आया था ये वाला क्वेश्चन। तो इसको करने का तरीका, अब आपको यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही होगी कि अभी जो मैंने आपको कराया था पिछला क्वेश्चन उसमें बार दिख रहा था आपको, यहाँ पे 0.393939 लिखा हुआ है, यहाँ बार तो आपको कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो सबसे पहले हम इसको बार में कन्वर्ट करेंगे। देखिए कितनी संख्याएं रिपीट हो रही है बार बार, 2 संख्या है ना, 3939, तो ये संख्या रिपीट हो रही है ना। जितनी संख्याएं रिपीट हो उन दोनों संख्याओं के ऊपर आप बार लगा दीजिए। देखिए हमने दोनों संख्याओं के ऊपर बार लगा दिया। अब अगेन वही कॉन्सेप्ट, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने तो 9 लिख दो नीचे, वो हमने लिख दिया। ऊपर क्या करते थे हम, टोटल में से जिसके ऊपर बार नहीं है उसे सब्ट्रैक्ट करते थे। टोटल है 39, ठीक है, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिसके ऊपर बार है ही नहीं। तो ऐसी तो कोई संख्या है ही नहीं जिसके ऊपर बार ना हो, तो हम क्या करेंगे, 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 39 माइनस 0 इज 39। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो विल गेट द आंसर 13/33। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में 13/33, यस सेकंड ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था 2007 में। और देखिए यहाँ पे मुझे नहीं लगता, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको 10 सेकंड या 15 सेकंड मैक्सिमम लगेंगे बस। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअली किसी कॉन्सेप्ट पे नहीं है, ये सिर्फ आपकी कैलकुलेशन चेक करना चाह रहे थे, इसलिए क्वेश्चन डाला गया था। और देखिए ये सीजीएल 2013 प्री में आया था, यानी मेरे एग्जाम में आया था जब मैं अपीयर हुआ था फर्स्ट टाइम सीजीएल में। तो देखिए क्या क्वेश्चन था, ये कह रहा है यदि a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस a अपॉन बी हो तो 12 इंटू 4 का मान कितना होगा। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन डालने का सीजीएल 2013 प्री, क्योंकि उस टाइम पे पेपर इतना ज़्यादा टफ नहीं आता था और कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही बेसिक आते थे, तो ये उन्हीं बेसिक क्वेश्चंस में से एक था। यहाँ पे सिर्फ उसने क्या किया, आपसे सिर्फ 12 स्टार 4 की वैल्यू को निकलवाना चाहा बाय यूजिंग आइडेंटिटी a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस a बाय बी। इस आइडेंटिटी का यूज करने हमें इसे सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ कंपेयर करेंगे। हमने कंपेयर करा a स्टार b को 12 स्टार 4 से, तो देखा a की जगह 12 है, b की जगह 4 है। तो हमने क्या करा, जो स्टेटमेंट है उसको एनालाइज किया और उसमें हमने क्या करा, a की जगह 12 और b की जगह 4 पुटअप कर दिया। देखिए बड़ा सिंपल सा हो गया, 12 प्लस 4 प्लस 12/4।